मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी है। इन सीटों पर जीत और हार से शिवराज सरकार का भविष्य टिका है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दलों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट के बंटवारे के बाद दोनों ही दलों में बगावत होगी। ऐसी स्थिति में अगर इन सीटों पर बागी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गए तो खेल बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि जो लोग विधानसभा की सदस्यता और कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट मिलना तय है। ज्यादा से ज्यादा इसमें 1-2 फेरबदल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस असंतुष्ट बीजेपी नेताओं को पार्टी में शामिल करवा रही है। इस तरह कांग्रेस में भी बहुत से दावेदारों की उम्मीद टूटनी तय है। अब चुनाव लड़ने की आस में अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे दोनों दलों के नेता टिकट न मिलने पर निर्दलीय भी आ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी ने नेताओं को विश्वास में लेना शुरू कर दिया है। नेताओं को विश्वास दिलाया जा रहा है कि पार्टी उनका भरपूर ख्याल रखेगी। इस बाबत एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि सिंधिया जी के साथ जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उनमें से अधिकतर को टिकट मिलना तय है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को मनाया भी जा रहा है, लिहाजा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद 24 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहमियत वाले हैं, क्योंकि इन इलाकों में कांग्रेस अपनी पहली पंक्ति के नेताओं को खो चुकी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने जमीनी नब्ज टटोलने के साथ क्षमतावान उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस हाई कमान ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभारी महासचिव के नेतृत्व में 4 राष्ट्रीय सचिवों को प्रदेश के अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी थी और कारगर रणनीति के चलते कांग्रेस 1.5 दशक बाद राज्य में सत्ता में लौटी थी और अब कांग्रेस उपचुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव पूरी क्षमता और ताकत से लड़ेगी, साथ ही सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश दिया था। वहीं दल बदलू को सबक भी सिखाएगी। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती जनाधार वाले उम्मीदवार की है, क्योंकि जिन स्थानों पर उपचुनाव होना है वहां पार्टी से बड़े और क्षेत्रीय नेता बीजेपी में जा चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस को नए चेहरों पर दाव लगाना होगा। दल बदल कर कई नेता आएंगे, मगर वो जीत दिला पाएंगे, इसमें संदेह रहेगा। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस के लिए उपचुनाव चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक तत्कालीन 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नए चेहरे पर दाव लगाना होगा। वहीं सिंधिया समर्थकों को टिकट देना बीजेपी की मजबूरी है, तो अपने नेताओं को मनाना भी जरूरी है।